मनोयवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महाबली हनुमान, वीर हनुमान, आप व्यक्तिशः उनके रौद्र रूप का, उनके विनम्र रूप का सब किस्सा आप जानते हैं। एक प्रश्न कभी उठा था कि वह कौन है जिसकी माता तो एक ही थी, वह कौन है? कभी प्रश्न उठा था किसी प्रश्नावली में, हो सकता है कि ये जो कौन बनेगा करोड़पति में, वह कौन था जिसकी माता तो एक ही थी किंतु पिता तीन थे? बड़ा आश्चर्यजनक प्रश्न। ऐसा कैसे हो सकता है मां एक हो और पिता तीन हो और तीनों समान रूप से दावेदार हों? वह नाम था हनुमान का। आश्चर्य न करें, एक बार भगवान शंकर और पार्वती कैलाश पर्वत पर थे। आसपास में कोई तालाब था, वहां पर बानर क्रीड़ा कर रहे थे, बानरों का समूह। पार्वती जी ने कहा कि चलिए हम लोग भी चलें, वो जल क्रीड़ा करें। जब शंकर जी और पार्वती जी उस जल क्रीड़ा के लिए उस तालाब में गए, एक अवसर ऐसा भी आया कि एक बानर युगल काम क्रीड़ा में लगा था।
भगवान शंकर को यह दृश्य कहीं तो प्रभावित किया और उनका तेज गिरने की स्थिति में था। पवन देव पहुंच गए। मैं आगे और भी बताऊंगा कि उनके 6 पुत्र थे, एक भी योनिज नहीं थे, सभी अयोनिज थे। खैर मैं तो इस प्रसंग को आगे बढ़ाऊंगा आपको। पवन देव आए और अपनी अंजलि में उस तेज को ले लिए और उड़ चले। लेकिन कहां स्थापित किया जाए? यह तेज इतना प्रभावशाली, कहां इसे रखा जाए? तब तक एक जगह एक योगिनी तपस्यालीन उस तरफ से एक तेज झोंके से पवन देव गुजर गए। कौन है ये? कौन मेरे शरीर को स्पर्श कर रहा है? पवन देव हाथ जोड़े खड़े, माते मैं इसका कसूरवार हूं, लेकिन यह जो तेज आपके शरीर से स्पर्श हुआ है अत्यंत तेजस्वी, विश्व में इस तेज की कोई समता नहीं है। भगवान शंकर का यह तेज है, इसलिए मेरे ऊपर कुपित न हो। उस योगिनी का नाम था अंजनी। और अंजनी के अंजनी के पति का नाम था केसरी। अब आप स्पष्ट होगा और ये व्याख्या भी आपके लिए पूरी होगी। केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंधन, शंकर सुवन केसरी नंदन, पवन पुत्र हनुमान। तो पवन के भी पुत्र थे क्योंकि उन्होंने संवहन किया था। कहते हैं कि अंजनी कहीं गई हुई थी और लग गई भूख हनुमान जी को। क्या इतने ज्ञानी, ज्ञानिनानाम अग्रगण्यम, वो तुलसीदास जी ने लिखा है ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, इतने कमजोर और ज्ञान शून्य थे कि भूख लगने पर भगवान भास्कर के लाल लाल गोले को खाने के लिए चले जाते। गलत है यह धारणा। अगर आपने कहीं बात सुना है और यह बात प्रचलित है, आप उसे नकारिए। सच बात यह थी कि वो सूर्यवंशी राम के अनन्य भक्त तब भी थे, द्वापर में थे और आज भी हैं। और कैसे हनुमान ये स्वीकार कर सकते थे कि प्रातः काल के सूर्य को एक राक्षस राहु निगलने के लिए चेष्टा कर लेता? यही तो श्री राम भक्त थे हनुमान। पहुंच गए हमारे सूर्य भगवान को, जिसके वंश में श्री राम पैदा हुए हैं। उस सूर्य को कोई निगल नहीं सकता मेरे रहते। दुनिया वालों, आप चाहे जो भी कहना कि मैंने सूर्य के भूख के लालच में हम गए थे, लेकिन मैं तो अपने भगवान राम के उस वंश, आदि वंश के, सूर्य वंश के सूर्य के रूप में हमने उनको बचाने की चेष्टा किया था।
मुंह में ला दिए। राहु दौड़ा दौड़ा गया इंद्र के पास, क्या कर रहे हैं आप? इसी दिन के लिए आपने हमको कहा था कि कम से कम वर्ष में एक दिन हम तुम्हें भोजन देंगे और सूर्य को तुम निगल लेना। तो हां, बोला तो था, ऐसा ही बोला था। तो फिर क्यों एक बालक हनुमान, बालक बंदर जाकर के उनको मुंह में समा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐरावत हाथी पर चढ़ करके इंद्र वज्र में हाथ लिए हुए, कभी चूकेगा नहीं कि वज्र एक ऐसे महात्मा के हड्डी से बना था, संभवतः आप लोग जानते होंगे, दधीच, महर्षि दधीच के हड्डी से बना था। उस कहानी को मैं जान नहीं रहा हूं, केवल आपको संदर्भ दे रहा हूं। वज्र लेकर के वो आगे आगे चले। हनुमान ने देखा कि ये देखिए, देवराज इंद्र मेरी तरफ आ रहे हैं, उनकी तरफ लपके। तब तक पीछे से देख रहे हैं, राहु भी पीछे पीछे आ रहा है उनका बल पाकर के इंद्र का। तू भी अब बहादुर हो गया है, तू भी मेरे पीछे। जैसे ही पीछे मुड़े, राहु तो दुबकी लगा करके भाग गया, लेकिन इंद्र नहीं भाग सकते थे। उन्होंने जब देखा कि ये तो महान शक्तिशाली है, उन्होंने अपना वज्र छोड़ दिया। इस पवन पुत्र के मुंह पर लग गया, चोटिल हो गया ये पवन पुत्र। शंकर सुवन गिर पड़ा, बेहोश हो गया। लेकिन क्या अपने बेटे को, बेहोशी को, पवन देव इसको क्षमा कर सकते थे? आखिरकार थे तो पवन के मालिक, वायु के मालिक। रोक दिया पवन को, रोक दिया वायु को। पूरे संसार में वायु न रहे तो कैसे जीवित रहेगा? सारे देवता परेशान, जड़ चेतन, समूचा जगत परेशान। क्या करेंगे? ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलिए चलते हैं। पवन देव से मैं विनती करता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, ये तो दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। आए पवन देव के पास। क्या कर रहे हैं पवन देव जी? आप समझ रहे हैं ना, इस स्थिति में तो कोई जीव बचेगा नहीं। क्या? लेकिन मेरे बेटे को इंद्र ने, जिसको आपने देवपति बना दिया है, मेरे बेटे की दुर्दशा कर डाला। मेरा बेटा मरणासन्न है, बेहोश है। किसने बचाया मेरे बेटे को? मत चिंता कीजिए, ब्रह्मा जी ने कहा। मैं उसकी बेहोशी को, जो आहत है, आपका बेटा बेहोश है, उसको मैं जीवित कर देता हूं। हनुमान तो जीवित हो उठे, लेकिन उनके दिमाग में यह बात बराबर थी कि हमारे श्री राम के जो आदि वंश, सूर्य को कहीं राहु अभी भी न किनारे हो और निगल न जाए। मुंह नहीं खोल रहे हैं। आए अग्निदेव, कह देखिए, आप कभी भी कहीं भी रहेंगे, अग्नि आपको कभी भी प्रज्वलित नहीं कर सकती। वरुण देव आए, कहे आप समुद्र में कभी भी डूब नहीं सकते। अन्य देवता आते गए, अपनी तमाम शक्तियां उन पर न्यौछावर करते रहे। पवन देव से अब फिर से बारी की, ये अब निकालिए ये समूचा
विश्व अंधकार में हो गया है। कहे बेटे, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, आप मुंह खोलिए। सारी दुनिया में हाहाकार है, अंधेरा छा गया है पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में। और तब पिता की बात सुन करके हनुमान जी ने अपना मुंह खोला, अंजनी पुत्र ने। और तब इंद्र ने कहा कि आज से इसका नाम हनुमान रहेगा, क्योंकि इसका हन जो ठुड्डी है ये हमारे वज्र के प्रभाव से कुछ टेढ़ी हो गई है। और आप देखते हैं कि बंदर की समूची जाति के होठ कुछ ऐसे हैं जो इंद्र के द्वारा परिभाषित किए गए। कौन नहीं होगा अभिमानी, वो तो बालक था। इतना बल पा करके एक चंचल बालक, चंचल बानर क्यों नहीं अभिमानी हो जाएगा? ऐसा कोई देवता नहीं ब्रह्मांड में जो उससे न डरते हों। उछल कूद करता, ऋषियों के धोती, ऋषियों के कमंडल, ऋषियों के और जो चीजें आवश्यक थी वो ले जाकर के और पेड़ पर चढ़ जाते, फाड़ देते, कोई असर नहीं पड़ता था। कोई हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि जानते थे कि विश्व का समस्त शक्तियां इस छोटे से बालक में हैं। उन लोगों ने मिलकर के कहा, भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा इसको। उन्होंने शाप दे दिया, शापित कर दिया उसको, जाओ, तुम्हारी शक्तियों का हरण तो नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े बड़े देवताओं ने तुम्हें ये शक्तियां दी हैं, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं रहेगा ये शक्तियां जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा। और यही मौका था कि हनुमान अतुलित बलधामा हो करके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो वक्त याद करिए कि जब समुद्र तट पर सब लोग पार करना चाहते थे समुद्र को, जामवंत इधर कहते थे भैया मैं तो बूढ़ा हो गया, सुग्रीव कहते थे मैं जा तो सकता हूं लेकिन वापस आने में मुझे शक है। इस तरह से हर एक कोई, तो जामवंत ने कहा कि अरे हनुमान, सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, का चुप साध रहे बलवाना? हे बलवान हनुमान, तुम क्यों चुप हो? और तब अट्टहास करके हनुमान ने गर्जना किया था। खैर ये बड़ी कहानी है और ये हमारे कथानक का अंश भी नहीं है, लेकिन इस बार में दो और बंदर थे जो हनुमान की श्रेणी में ही थे। नाम था उनका नल नील। ये नल नील भी बड़े उखमजी, बड़े चंचल। ये क्या करते थे हनुमान की देखा देखी? ये क्या करते थे कि जो सामान होता था, अभी उतना तो नहीं कर सकते थे, तो जो सामान होता था इन कमंडलधारियों का, ये सब फेंक देते थे समुद्र में। लीजिए, ये कौन सा छोटा वाला बंदर आ गया, ये भी इतना कर रहा है। खैर उनके पास अपनी तपस्या का बल था। कहा जाओ, अब तुम्हारे इस बल का, इस नटखटपन का कोई असर नहीं होगा, और ये जो भी सामान तुम समुद्र में फेंक रहे हो सब तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। तो इस तरह से एक बड़ी धारणा थी। मैं तो आ रहा था इस विषय पर कि भगवान को पसंद नहीं है मोहि छल कपट छिद्र नहीं भावा। फंस गए थे हनुमान, एक साधारण सी कपट में फंस गए थे।
दो युवा श्री राम और लक्ष्मण सबरी के यहां से जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी सीता किसी ने हर लिया है। उन्होंने कहा जाइए आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाइए और वहां पर सुग्रीव उन्होंने अपने योग बल से देख लिया, क्योंकि वहीं पर उनके जेवर गिरे थे। ऋष्यमुख पर्वत पर जाइए, सुग्रीव से आपको बहुत कुछ पता चलेगा। वो लोग अभी आ रहे थे मार्ग में, और ऊपर पर्वत से सुग्रीव ने देखा ये कौन है, दोनों वीर भेजे गए हैं क्या बाली के द्वारा? ये मेरी हत्या करना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। जाओ हनुमान, देखो ये कौन दोनों वीर हैं। यों तो उस पर्वत पर डर और खौफ इतना बड़ा होता है, अकारण भी ये खौफ हमारे ऊपर आक्रामक हो जाता है, जिसका कोई और कोई अर्थ नहीं होता। आपको इसके पहले बता दूं कि जब बाली ने एक राक्षस को, जिसमें कि सुग्रीव ही थे और युद्ध हुआ था बाली और उस राक्षस, उन्होंने कहा भैया सुग्रीव तुम ऐसा करना कि यहां गुफा के बाहर रहना, मैं अंदर जा रहा हूं। ये सब सुन चुके हैं आप, मैं बाहर निकलूंगा। लेकिन 1 महीने तक नहीं आए। उन्होंने समझा कि ये तो मर गया और उसका जो खून था वो गुफा के बाहर निकल रहा था। सुग्रीव का कोई दोष नहीं था। लोगों ने कहा कि बाली मर गया और जाकर के राज सिंहासन पर बैठा दिया। जब बाली आया तो उसने कहा रे दुष्ट, तू प्रतीक्षा नहीं कर सकता था, तू जानता था मैं मर जाऊंगा और राज सिंहासन तू जा करके, और जो बुरी तरह से धुनाई किया, भागा भागा सुग्रीव, कहीं ठौर नहीं मिलता था। लेकिन वही घटना थी कि उस राक्षस को दोनों हाथों से पकड़ करके बाली ने इस तरह से उस राक्षस को चारों तरफ से घुमाया, कहते हैं कि 4 योजन तक दूर फेंक दिया। 4 योजन मतलब 1 योजन में 10 किलोमीटर, तो 4 योजन में 40 किलोमीटर। लेकिन वो बाली थे, रावण को जिन्होंने 6 महीने तक चलत दस कंधर डोलत धरनी, पृथ्वी हिलती थी, इंद्र कांपता था, वायु की हवा गुम हो जाती थी, यह था रावण। और उसे एक बार शौक चढ़ गया बाली से लड़ने का। कहा भैया रुक जा, मैं जरा पूजा कर लूं। कहा नहीं नहीं नहीं, तू बहाना कर रहा, अभी लड़ जा। कांख में दबाया, 6 महीने तक घूमता रहा, दुनिया को दिखाता रहा कि देख लो ये रावण है। तुम लोग जिसको महाबली समझते हो, चाहा होता तो बाली ने दबा करके उसको पिछटा निकाल दिया होता रावण को। यह बात अलग है कि कहीं मौका मिला और वो सरक करके भाग गया। ऐसा था बाली। और ऐसे तरह से अगर वो 40 किलोमीटर फेंक सकता है, तो ये उधर ऊपर से उड़ रहा था वो राक्षस, और रक्तस्राव हो रहा था, उसके मुख से रक्त गिर रहा था। मतंग ऋषि वहां पर तपस्या कर रहे थे। ये सब नाम रहना चाहिए। मतंग ऋषि, ऋषि मतंग थे वो। उन्होंने अपने योग बल से देखा कि ये कौन है, किसका खून गिर रहा है। उन्होंने भांप लिया कि ये राजा बाली ने एक राक्षस को मार करके इसी मार्ग से फेंका है। उन्होंने श्राप दे दिया बाली को, जाओ एक क्षेत्र में तुम कभी भी प्रवेश करोगे तुम भस्म हो जाओगे। पागल था क्या बाली जो वहां पहुंचता? लेकिन सुग्रीव के पास तो भय की पराकाष्ठा थी। हनुमान उस समय उनके सेनापति थे, बाद में हो गए उनके जो सुग्रीव के बेटे अंगद, अरे ये बाली के बेटे अंगद, लेकिन उस समय
हनुमान से कहे कि आप जा करके, लेकिन ऐसा धीरे से जाना पता न लगे कि सुग्रीव ने भेजा है। वो गए विप्र रूप धारण करके और कहे कि प्रभु आप कौन हैं आप लोग, लेकिन विनम्रता इतनी, श्री राम के एक ऐसा आभा मंडल था, पहचाने भले ही नहीं, लेकिन झुक करके प्रणाम किया। भगवान श्री राम ने समझ लिया तुम हो तो नहीं ब्राह्मण। ब्राह्मण इतना झुक करके वंदना नहीं कर सकता, इसलिए तुम ब्राह्मण तो नहीं हो। और भगवान का तो है कि मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो उन्होंने कहा प्रभु आप अपना परिचय दे दें। क्या मैं राजा दशरथ का पुत्र रामचंद्र, ये मेरे भाई लक्ष्मण, और हे ब्राह्मण देवता मेरी पत्नी हर ली गई है सीते। और ये हमारे राम श्री राम गिर पड़े पांव में, बहु प्रतीक्षित हमारे भगवान राम, कैसा वेश बनाया है आपने। पांव पर गिर पड़े। श्री राम ने उनको उठाया नहीं, राम ने नहीं उठाया। और वो सोच रहे हैं कि अभी भगवान राम इतने दिनों बाद मैं इनके पांव पर गिरा हूं, उठा करके अपने अंक में भर लेंगे। लेकिन तूने तो मेरे साथ छल किया था ना, मेरे साथ कपट करके आए थे ना, भगवान सोच रहे हैं। ये बात इनको भी समझ में आया, कुछ तो बात गड़बड़ है। तब उन्होंने भूधराकार शरीरा, अपने वास्तविक रूप में आए, पांव पर गिरे रहे लेकिन अपना शरीर का रूप बदल दिए। कहे उठो हनुमान। उठ करके अपने बाहों में पकड़ लिए, जकड़ लिए। क्यों तू इस तरह से मुझसे छिप रहा था? मेरे से छिप करके रह सकता था क्या? मैंने तो तुम्हें तभी पहचान लिया था, लेकिन मैंने कहा कि मेरा दूत हनुमान अगर इस तरह से मुझे छिपाओ दुराव रख रहा है तो मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें अपने अंक से दूर रखूं, अपनी गोदी से दूर रखूं। कहा प्रभु हमारे सुग्रीव जी ने भेजा था, मैं चाहता नहीं था कि आप तक पता चले, लेकिन आप तो पूरे जगत में व्याप्त हैं, कैसे नहीं पता चलता। लेकिन ठीक इसके विपरीत